तो देखिएगा, छात्रों की एक पंक्ति में राम का दाएं से 18वां स्थान और तथा पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, तो राम का बाएं से पूछा है कि स्थान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि टोटल के लिए कुल कितने पंक्ति में कितने छात्र हैं, पंक्ति में कुल कितने छात्र या छात्राएं हैं, उसके लिए जो सूत्र बना था, सूत्र था टोटल कुल बराबर दाएं से प्लस बाएं से माइनस से। मतलब हम लिखवाए थे कि टोटल बराबर लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम आसानी से क्या करेंगे, इस सवाल का आंसर दे देंगे। तो हमको पता है कि टोटल कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 50 विद्यार्थी हैं। अगर देखा जाए राम का दाएं से 18वां स्थान है, यहाँ पे लिखेंगे 18वां स्थान। लेफ्ट से हमसे पूछा है तो लेफ्ट से हम निकाल लेंगे -1। अब घटाना होगा 50 बराबर 18 से घटा दीजिएगा 17 प्लस लेफ्ट, इसको उठा के इधर ले आइएगा 17 प्लस लेफ्ट बराबर 50 मिलेगा। तो लेफ्ट बराबर 50 माइनस 17। तो हम घटाएंगे, लेफ्ट बराबर घटा देंगे 10 में से 7 जाएगा 3 मिलेगा, 4 में से 1 जाएगा 3। तो टोटल लेफ्ट से जो है राम का स्थान कितना है, 33वां स्थान है। राम कितने स्थान पे है, 33 स्थान पे है। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पंक्ति में ए ऊपर से 7वां स्थान है और तथा बी का ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां स्थान है। मतलब कि एक पंक्ति बनाई गई है और इस पंक्ति में अगर देखें तो ए का, अगर ये हम ऊपर से चल रहे हैं इधर और इधर अगर हम नीचे चल रहे हैं, तो ए का ऊपर से जो स्थान होगा वह 7वां है। मतलब यहाँ जो है ए जो है ऊपर से यह 7वां स्थान पे है। ठीक है ना। फिर हमसे कहा है कि बी का ऊपर से 15वां स्थान, मतलब इसी ऊपर से क्रम में बी भी आएगा और बी जो है ऊपर से जो है और यह 15वां स्थान है। इसी पंक्ति में अगर देखें बी नीचे से 21वां स्थान है, मतलब नीचे से जो है बी 21वां स्थान है। इसी स्थान पे बी भी बैठा है और इसका जो स्थान बन रहा है वह 21वां बन रहा है। कितना बन रहा है, 21वां बन रहा है, 21वां बन रहा है। इसका मतलब बी की गणना जो है ऊपर से और नीचे से दोनों बार दी गई है। तो हमको पता है कि कुल टोटल अगर निकालना होगा, टोटल के लिए राइट प्लस लेफ्ट -1 करना होता है। मतलब कि ऊपर से और नीचे से, ऊपर वाले को आप राइट मान सकते हो, नीचे वाले को लेफ्ट मान सकते हो। इस आधार पे आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर देखें तो टोटल पहले हम निकालेंगे बी के हिसाब से, देखेंगे टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो अगर देखें बी का स्थान एक तरफ से मानिएगा, अगर हम इधर से राइट मान ले रहे हैं, इधर हमारा राइट है, तो बी का जो स्थान अगर राइट से देखें तो 15 है, तो यहाँ पे 15 ले लीजिएगा। अगर वही लेफ्ट से देखें बी का तो 21 है, 21 ले लीजिएगा -1। तो 15 और 21 आप यहाँ से घट ले लीजिएगा, 21 में से घटा दीजिएगा 20 होगा और टोटल जोड़ दीजिएगा 35। तो मतलब कि टोटल जो होंगे पंक्ति में जो छात्रों की संख्या हो रही है वह 35 हो रही है। ठीक है। लेकिन नहीं, अभी हमसे प्रश्न पूछा है कि ए का नीचे से स्थान क्या होगा, ए का। तो ए के लिए करना क्या होगा, ए के लिए तो टोटल अगर देखें, टोटल राइट प्लस लेफ्ट -1 होता है। टोटल स्टूडेंट जो है 35 हैं। तो अगर देखें तो जो है ए का स्थान दिया है ऊपर से 7वां, ए का स्थान ऊपर से 7वां दिया है। तो जो है हम मान लें कि राइट में 7 है और नीचे में क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा -1। तो हम करेंगे 35 बराबर 1 घटा देंगे और 1 जैसे घटा देंगे 6 प्लस लेफ्ट। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे तो यल प्लस 6 बराबर 35 और यल बराबर 35 माइनस 6 और यल बराबर आपका क्या आ जाएगा 29। मतलब कि जो है ए का जो स्थान नीचे से है, ए का स्थान जो है नीचे से है वह 29वां है। कितना है, 29वां है। ठीक है। देखिएगा प्रश्न नंबर 3,
राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां स्थान है, मतलब टोटल पंक्ति में जो है 50 लड़के हैं, 50 लड़के हैं। ऊपर से अगर राम देखें तो राम जो है ऊपर से 21वां स्थान पे है, 21वां स्थान पे है। तो नीचे से कितना स्थान होगा, तो आपको पता है कि टोटल बराबर जो होता है वो राइट प्लस लेफ्ट -1 होता है। टोटल कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं बराबर। और यहाँ से राइट आप मान लेंगे कि 21 है और प्लस l -1, तो 50 बराबर इसको 1 हटा दीजिएगा, 21 से 20 प्लस l, तो आप इधर चले आइएगा, 20 प्लस l बराबर 50 और l बराबर 50 माइनस 20 और l बराबर 30। तो जो है राम जो है नीचे से, अगर राम का नीचे से स्थान देखा जाए तो वह जो है 30वां स्थान होगा। इस